दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 22 से 24 तक। मैंने पिछले कई एपिसोड में कहा है और आज मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूँ कि अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को ठीक से समझना चाहते हो ना, तो आपको श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा, तभी आप भगवत गीता के मतलब को ठीक से समझ पाओगे। इसीलिए मैं आपको हर श्लोक को तोड़कर उसके एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान हितान। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सह, और सह का मतलब होता है वह। इसके बाद है तया, और तया का मतलब होता है उस। फिर है श्रद्धया, और श्रद्धया का मतलब होता है श्रद्धा से। इसके बाद है युक्तस् तस्याराधन मीहते। इसमें 4 शब्द है, युक्तः, तस्य, आराधनम और ईहते। युक्तः का मतलब होता है युक्त होकर, तस्य मतलब उसका, यहाँ पर तस्य का मतलब है उस देवता का, आराधनम मतलब पूजन और ईहते मतलब करता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है लभते, और लभते का मतलब होता है प्राप्त होता है। इसके बाद है चौ, और चौ का मतलब होता है और। फिर है ततः, और ततः का मतलब होता है उससे। यहाँ पर इसका मतलब है उस देवता से। अगला शब्द है कामान मयैव। इसमें 3 शब्द है, कामान, मया और एव। कामान का मतलब होता है इच्छित भोगों को, मया मतलब मेरे द्वारा और एव मतलब ही। फिर है विहितान ही। इसमें 2 शब्द है, विहितान और ही। विहितान का मतलब होता है विधान किए हुए, और ही मतलब निसंदेह है। और अगला शब्द है तान, और तान का मतलब होता है उन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अलग अलग देवताओं का पूजन करते हैं और उन देवताओं के द्वारा उन्हें इच्छित भोगों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन भक्तों को देवताओं के द्वारा जो इच्छित भोग की प्राप्ति होती है उसका भी विधान मैं ही करता हूँ। ये था श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवय जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामापि। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अंतवत्तु। इसमें 2 शब्द है, अंतवत और तू। अंतवत का मतलब होता है नाशवान और तू मतलब परंतु। इसके बाद है फलम, और फलम का मतलब फल। फिर है तेषाम, और तेषाम का मतलब होता है उन। फिर है तद्भवत्यल्प मेधसाम। इसमें 3 शब्द है, तत्, भवती, अल्पमेधसाम। तत् मतलब वह, भवती मतलब है, और अल्पमेधसाम का मतलब होता है अल्प बुद्धि वालों का। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है देवान देवयजो। इसमें 2 शब्द है, देवान और देवयजः। देवान का मतलब होता है देवताओं को, और देवयजः मतलब देवताओं को पूजने वाले। फिर है यान्ति, और यान्ति का मतलब होता है प्राप्त होते हैं।
इसके बाद है मद भक्ताः और इसका मतलब होता है मेरे भक्त। फिर है यान्ति और यान्ति का मतलब प्राप्त होते हैं। और अंतिम शब्द है माम अपि। इसमें दो शब्द है माम और अपि। माम का मतलब होता है मुझको और अपि मतलब ही। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया और दोनों वाक्य का भी मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और अलग अलग देवताओं के पूजन से जो उन्हें फल मिलता है वो फल नाशवान है तथा वे अल्प बुद्धि वाले जो कि देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो मुझे पूजते हैं मेरी भक्ति करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममा व्यय मनुत्तमम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है अव्यक्तम और इसका मतलब होता है मन और इंद्रियों से परे, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है व्यक्ति मापन्नम। इसमें दो शब्द है व्यक्तिम और आपन्नम। व्यक्तिम का मतलब होता है व्यक्ति को और आपन्नम मतलब प्राप्त हुआ। फिर है मन्यन्ते और इसका मतलब होता है मानते हैं। इसके बाद है माम बुद्धयः। इसमें दो शब्द है माम और अबुद्धयः। माम का मतलब होता है मुझको और अबुद्धयः मतलब बुद्धिहीन पुरुष। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया बुद्धिहीन पुरुष मन इंद्रियों से परे मुझको व्यक्ति को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है परम और परम का मतलब होता है परम मतलब कि सुप्रीम। फिर है भावम अजानन्तः। इसमें दो शब्द है भावम और अजानन्तः। भावम का मतलब होता है भाव को और अजानन्तः मतलब न जानते हुए। और अंतिम शब्द है ममा व्ययम अनुत्तमम। इसमें तीन शब्द है मम अव्ययम अनुत्तमम। मम का मतलब होता है मेरे, अव्ययम मतलब अविनाशी और अनुत्तमम मतलब अनुत्तम। अनुत्तम मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए। ये था 24वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझको व्यक्ति को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि मैं मनुष्यों की भांति जन्म लेकर व्यक्ति को प्राप्त होता हूँ, लेकिन वो मेरे अनुत्तम अविनाशी और परम भाव को नहीं जानते हैं क्योंकि मैं मन और इंद्रियों से परे हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 22 से 24 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज जारी रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।